सभी भक्तों को राधे राधे। श्री तम मंदिर श्री राधा वल्लभ जयती जय पिताजी की। इस बार देवशयनी एकादशी आने वाली है, तो इस बार एकादशी कितनी तारीख को है, पारण का समय कब है, आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। सर्वप्रथम हम सबसे पहले जानते हैं इस बार है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी के बाद में आपको पता ही है चतुर्मास स्टार्ट हो जाता है। चतुर्मास यानी कि 4 महीने तक हमारे श्री नारायण हरि जी जो है ना वो विश्राम के लिए रहते हैं। तो 4 महीने तक आपको बताए इस समय पर हमारा इन 4 महीनों में भजन को अधिक बढ़ाने का, जितना अधिक हम भजन मतलब ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, भजन को अधिक मात्रा में बढ़ा सकते हैं, दान पुण्य करने का उसका दुगना फल हमें प्राप्त होता है। तो इस बार देवशयनी एकादशी है 25 तारीख को। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 24 तारीख को एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी सुबह 9:12 से ही, लेकिन वो एकादशी नहीं मानी जाएगी। वो इस वजह से नहीं मानी जाएगी क्योंकि एकादशी देखिएगा 9:12 से स्टार्ट हो रही है। तो एकादशी जब सुबह मतलब उदया तिथि से हमें प्राप्त होती है तभी हम एकादशी को मानते हैं। अब सुबह जब हम उदया तिथि लगी उस समय पर हमें एकादशी नहीं मिली, तो इसलिए हम 24 तारीख की एकादशी नहीं मानेंगे, हम 25 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे, देवशयनी एकादशी का। अब इसमें एक मुख्यतः बात क्या आती है कि जब 24 तारीख को यानी कि दशमी तिथि है, 25 तारीख को एकादशी तिथि है, तो 24 तारीख से हमारा नियम शुरू हो जाता है व्रत का। नियम से आपको सबसे पहले एक चीज देखिएगा, ये नहीं है कि आप लहसुन प्याज खा रहे हो, हींग खा रहे हो और फिर आप 24 मतलब कि दशमी तिथि को फिर आप सोचते हैं हम एकादशी का व्रत रख ले 25 तारीख से। ऐसा नहीं होता है, मैं हर वीडियो में इस बारे में जानकारी देती हूँ। आप 24 तारीख से जब नियम शुरू करते हैं तो आपको जो है ना चावल का परहेज करना है, लहसुन प्याज हींग और तामसी चीजों का परहेज करना पड़ता है। तो आपको ये परहेज करना ही है। फिर 25 तारीख को जो है ना आपको व्रत रहना है, यानी कि देवशयनी एकादशी का 25 तारीख को व्रत रहोगे। 26 तारीख के दिन आप व्रत का पारण करोगे। तो 26 तारीख को जब व्रत का पारण होता है ना, तो उस समय पर भी आपको एक समय भोजन करना होता है। एक समय जब आप सुबह व्रत खोलते हो उसी समय एक समय भोजन करना होता है, फिर पूरा दिन आपका व्रत रहता है। उसके बाद में आपका जो है ना फिर त्रयोदशी तिथि के दिन, अगले दिन, जैसे कि आपने 25 को व्रत किया, 26 को आपने व्रत खोला, तो आप 27 के दिन फिर अपनी जैसे दिनचर्या आप वैसे उसमें आ सकते हो, सुबह शाम भोजन करना आप उस तरीके से। लेकिन 3 दिन का एकादशी का नियम होता है, तो हमें इस नियम से ही चलना होता है, तभी हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए सभी भक्त जो है ना ज्यादातर इसी तरीके से 3 दिन का नियम करते हैं। लेकिन कुछ भक्तों को नहीं पता होता है कि एकादशी का 3 दिन का नियम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये देवशयनी एकादशी जो है इसमें चतुर्मास मैंने आपको बताया कि चतुर्मास्य शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ भक्त गुरु पूर्णिमा के बाद से ही चतुर्मास्य नियम मानते हैं। यानी कि जैसे 25 तारीख को हमारी देवशयनी एकादशी है, तो काफी भक्त सोचते हैं कि आज 25 तारीख को एकादशी है तो 26 तारीख से ही चतुर्मासीय नियम शुरू कर देते हैं कि अब नारायण जी श्री हरि जी सो चुके हैं। लेकिन कुछ भक्त कहते हैं नहीं, जब एकादशी वो पूर्णिमा आएगी गुरु पूर्णिमा, उससे अगले दिन जब पड़वा आती है तब से हम चतुर्मास का नियम शुरू करते हैं। तो ये दोनों ही आपके ऊपर निर्भर रहता है कि आप 26 तारीख से चतुर्मासीय नियम शुरू करो या फिर आप 29 के बाद में पड़वा से शुरू करो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर है। तो आप इस तरीके से एकादशी का जो व्रत भी कर सकते हो और अपना चतुर्मासीय नियम भी शुरू कर सकते हो। अब जो भी भक्त 25 तारीख को एकादशी का व्रत रहेंगे तो इसमें भद्रा नहीं है इस बारी। जो हमारा 25 तारीख को जो व्रत है देवशयनी एकादशी का, इसमें भद्रा नहीं है, तो आप निश्चिंत रहकर व्रत कर सकते हैं, पूर्ण रूप से आपको व्रत का फल मिलेगा। अब जो भक्त 25 तारीख को व्रत रहेंगे तो उन्हें 26 तारीख को पारण करना है। तो पारण का समय है सुबह 5:39 से लेकर 8:22 तक। ये सुबह आपको इस समय पर इसी समय की तिथि के बीच में आपको पारण कर लेना है। आपको व्रत समय के रहते ही खोलना है, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब इसमें एक चीज और है, अब देखिएगा जो भी भक्त एकादशी का व्रत रहते हैं तो वो त्रयोदशी भी व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत। जब मैं भी व्रत रहा करती थी तो एकादशी के साथ में त्रयोदशी भी आ जाती थी। तो त्रयोदशी में पारण किस प्रकार से करना है इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी फुल, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से पारण करना है। जो भी भक्त देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें ये चीज मालूम है कि देवशयनी के बाद जैसे आप सुबह पारण खोलोगे तो शाम को ही त्रयोदशी का व्रत है प्रदोष का, तो इसीलिए आपका व्रत भी भंग ना हो और आपका व्रत भी पूर्ण हो जाए।
सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे, श्री राधा वल्लभ जयते। जय पिताजी की।